नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट टाइम न्यूज किसान बिहार। मैं हूं सुशील कुमार। मैं अभी उपस्थित हूं इनाम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में। चूँकि पता चला था कि इनाम इनाम पब्लिक स्कूल में 9/2/2025 को शानदार बच्चों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा जो है शानदार कार्यक्रम, धमाकेदार कार्यक्रम का जो आयोजन करने जा रहा है। इस विषय पर मैं इस स्कूल के कुछ खास बातें मैं जो है करना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब से कि आखिर इस प्रोग्राम में क्या चीज़ यानी कि जो है बच्चों के लिए तैयारी किए हैं, इससे समाज को क्या मिलेगा और बच्चों को शिक्षा के लिए जो है जागरूक किस तरह से करती हैं, इसके बारे में मैं आगे चलकर पूछता हूँ प्रिंसिपल साहब से। मैं अब स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास पहुंचा हूं और मैं जानकारी लूंगा कि इसके प्रोग्राम में क्या यानी कि सम्मिलित किया गया है और किस तरह का उपदेश ग्रामीणों को देंगे, क्या जो है बच्चों को शिक्षा मिलेगी और किस तरह का यहाँ व्यवस्था है, विधि व्यवस्था, उसके बारे में मैं जानकारी लूंगा। सर, धन्यवाद, शुक्रिया। स्कूल के प्रांगण में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, जनाब सुशील कुमार राम सर। मैं बता दूं कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में के प्रांगण में जो है एनुअल फंक्शन डे का प्रोग्राम का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें और वर्ष के भांति इस वर्ष जो है बहुत सारी चेंजिंग्स, बहुत सारी तब्दीलियां की गई है। चूँकि पिछले वर्ष में जो गलती हमारे बच्चों ने या हम लोगों के द्वारा या कमेटी के द्वारा या प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जितने लोगों का सपोर्ट रहा था, उसमें जो भी त्रुटियां हुई थी उन सब का सुधार करके हम लोग इस बार एक नए सिरे से, नए तौर पर, नई उमंग के साथ हम लोग एनुअल डे फंक्शन प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को, हमारे ऑडियंस को और तमाम गार्जियन हजरात को और दूर दराज से आए हुए लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आएगा और हमारे स्कूल के बच्चों का हौसला अफजाई भी करेगा। क्या सर आप समाज को क्या उपदेश देने जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा? क्या आपका जो विकल्प है, क्या सोच है? देखिए सर, ये जो प्रोग्राम है तो सिर्फ ये प्रोग्राम ही नहीं है, इसके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके हम बच्चों के द्वारा समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे कल के भविष्य हैं और बच्चे के अंदर जो छिपी हुई कला है उस कला को हम जो है बाहर निखारना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे माइक पकड़ने से डरते हैं, बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारी कलाएं मौजूद होती है, बहुत सारी प्रतिभा करने का उसके अंदर जो है कला, उसके अंदर छवि मौजूद होता है, लेकिन बच्चे को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जिसके कारण पर जो है उस चीज़ को पूरी तरह से निखार पाते हैं। उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने ये किया है कि तमाम बच्चों को जो है अलग अलग तरह का प्रोग्राम हम लोग सेट किए हैं। उससे बच्चों से भी हम लोग राय लिए हैं कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे फलां चीज़ स्पीच देना अच्छा लगता है, मुझे रिकॉर्डिंग डांस में डांस करना अच्छा लगता है, मुझे जो नेशनल सॉन्ग गाना अच्छा लगता है, मुझे नाद गाना अच्छा लगता है। उसके मन की बात को जान करके हम लोगों ने इस प्रोग्राम को जो है एक बेहतर ढंग से, एक बेहतर साइकिल की तरह से इसको पेश करेंगे। क्या आपके यहाँ और साल के भांति इस साल भी जो बच्चे नामांकन करने की तहकीक में हैं? जी, पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी जो है हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष जो एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम होता है उसमें हमारे यहाँ उस दिन भी नामांकन होता है। इस बार भी मैं आपके माध्यम से ये सूचना दे देना मुनासिब समझूंगा कि आरटीई के तहत जो है अभी हमारे यहाँ बच्चों का नामांकन होना है, जिसकी लास्ट तारीख 10 फरवरी रखी गई है। उससे पहले जितने भी कमज़ोर तबका के तलबा व तालिबात हमारे इलाके में हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, एक दर्दमंदाना अपील करना चाहूँगा कि जिनके दिल में भी तालीम हासिल करने के हिर्स है, उसको हमारे यहाँ एक स्पेशल समझ लीजिए कि इनवाइट है। उसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म इनाम पब्लिक स्कूल है, वो आएँ और उसका जो है हम एडमिशन वगैरह का सारा काम फ्री में करेंगे और उसको तालीम भी फ्री में दी जाएगी, उसका एडमिशन वगैरह तमाम कुछ उसका फ्री में होगा। और जो हमारे यहाँ पर जो है तमाम एक्सपर्ट टीचर हैं, ट्रेन टीचर हैं, एजुकेटेड टीचर हैं और नॉलेजफुल टीचर हैं, उसके माध्यम से उनको तालीम दी जाएगी। तो और वर्ष की तरह से इस वर्ष भी मैं तमाम लोगों को आपके माध्यम से सूचना दे देना चाहूँगा कि जिनके बच्चे का भी एडमिशन अब तक कहीं नहीं हुआ है या जिनके बच्चे अब तक इधर उधर भटक रहे हैं या जो गार्जियन हजरात भी अब तक सोच विचार कर रहे हैं कि कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाए हैं, उनसे हमारा मुअद्दबाना गुजारिश है, उनसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप बिला झिझक
इनाम पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराएं और हमें भी आपके बच्चों का खिदमत करने का, उनको सही तालीम देने का मौका फराहम करें। क्या सर गरीब के बच्चे आपके स्कूल में नामांकन करवाएंगे, पर उनके गार्जियन को नामांकन करवाने में क्या क्या चीज़, किस किस कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में आप बताएं। देखिए सर, अभी जो है आरटी के तहत जो है जिन गरीब तलबा और तालिबात का एडमिशन होना है, तो उनके लिए उनको निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और माता पिता का आधार कार्ड, ये कागज़ उनको जो है स्कूल में लाना पड़ेगा। उसके अलावा उसको रुपये पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सारा कुछ उसका फ्री में होगा। तो और उसके अलावे भी हम लोगों के यहाँ एक सुविधा है, स्पेशल पैकेज है इनाम पब्लिक स्कूल की तरफ से, कि जो बच्चे यतीम हैं, जो बच्चे लावारिस हैं और जो बहुत ही कमज़ोर हैं, उनको हम लोग जो है 50% में जो है तालीम देते हैं। उनका फ़ीस भी आधा लेते हैं, उनका लाने जाने का खर्च भी आधा लेते हैं, सारा चीज़ उनका आधा होता है। और जो बिल्कुल ही नादार और गरीब तलबा हैं, उनको हम लोग मुफ्त में फ्री में तालीम देते हैं। तो मैं इस इनाम पब्लिक स्कूल के एक्सपर्ट टीचर के पास मैं मौजूद हूँ और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने जो है एनुअल फंक्शन के लिए बच्चों को क्या जो कार्यक्रम का शिक्षा दिए हैं करने के लिए, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, आपका बहुत दिल से शुक्रिया कि आप हमारे स्कूल के प्रांगण में आए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुखबिर सादिक और मैं इस स्कूल का स्पोर्ट एंड म्यूज़िक का टीचर हूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हम यहां पे तैयारी करवा रहे हैं एनुअल फंक्शन के लिए, वो बहुत तरह के हैं, हर हिस्सों में बटे हुए हैं। नुक्कड़ नाटक है, स्पीच है, रिकॉर्डिंग डांस है, और जिससे पब्लिक को एक मैसेज मिलेगा कि कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के द्वारा वो करके दिखाया जा रहा है कि बड़े लोगों के दिमाग में घुस जाए वो बात। कुछ गार्जियनों का कहना होता है कि हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कुछ प्रोग्राम अभी जो आपके स्कूल में चल रहा है, इसको देख के वो लोग जो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को खाली ये प्रोग्राम का ही अभी जो ये हिस्सा सिखा रहे हैं और पढ़ाई में कुछ आगे पीछे हो रही। तो इसके बारे में आप गार्जियनों को क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, आप बहुत अच्छा प्रश्न हमसे किए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब कोई भी चीज़ होता है ना, उसके लिए हमको पहले से तैयारी करना पड़ता है। जिस तरह से हमारा फेस्टिवल आता है, तो उसके लिए हम पहले से तैयार होकर रखते हैं कि फेस्टिवल के दिन हमको ज़्यादा दौड़ भाग करना ना पड़े, वो सब हमारा मुहैया रहे। तो जिस तरह से हमारा जो स्कूल जो पूरा साल चलता है, चलने के बाद जो उसका एक निचोड़ होता है ना, वो हम लोग प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ाया, बच्चों ने क्या सीखा, किस बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, वो हम लोग जाहिर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग अपने से सिखाते हैं, या पसीना बहा बहा करके। हमारे स्कूल के डायरेक्टर साहब इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे स्कूल के मिसेज इतना मेहनत कर रही हैं सारे बच्चियों को सिखाने के लिए। तो बस ये एक रूमर की तरह कोई होता है ना, कोई बस फैला दिया कि आपके स्कूल में ऐसा करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे स्कूल में सबसे पहले आने के बाद प्रार्थना होती है, उसके बाद एक पढ़ाई करके कॉपी वगैरह चेक करने के बाद ही बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी कराते हैं। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए सादिक सर जी। तो इनाम पब्लिक स्कूल के शिक्षिका से मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर ये जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है 9 तारीख को, 9 फरवरी को, इसमें जो ये जो बच्चों को क्या बतलाते हैं, क्या सिखा रहे हैं, उसके बारे में मैं इससे जानना चाहूँगा। जी नमस्कार, हम आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्कूल में आए, इनाम पब्लिक स्कूल में। यहाँ पे एनुअल फंक्शन 9 तारीख को रखा गया है और हम बच्चों को सब चीज़ें, सारी कार्यक्रम में अच्छे से सिखा रहे हैं और बच्चे सब भी बहुत अच्छे से अपना ये रोल निभा रहे हैं। बहुत अच्छा डांस, स्पीच, जो जो उनको पसंद है वो अपना कार्यक्रम दिखा रहे हैं और अच्छे से सब कुछ ये कर रहे हैं। 9 तारीख को आप सभी को भी यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है कि आप भी आइए और हम सब सारे बच्चों का प्रोग्राम देखिए, इन सब बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। मैं स्कूल के दूसरी मिस से जो है जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? जी, माय नेम इज पाकिज़ा परवीन। आप किस तरह से यहाँ बच्चों को जो तैयारी करवा रहे हैं कार्यक्रम के लिए? जी, बच्चे को अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। बच्चे आपके जो है कार्यक्रम में भाग लेंगे, पर जो है आप इसके माध्यम से क्या समाज को देना चाह रहे हैं? समाज में ये देना चाहती है कि बच्चे अच्छे से सीखे और कुछ ये करे, आगे बढ़े। तो ये थे, मैं मंतसा मिस से जो है जानना चाहूँगा कि इनाम पब्लिक स्कूल में ये अभी टीचिंग का काम कर रही है,
तो बच्चों को किस विषय में जो शिक्षा दे रही है, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। मैं इंग्लिश विषय के बारे में शिक्षा दे रही हूँ बच्चों को, और इस एनुअल फंक्शन में मैंने इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे स्पीच लिख करके दिया है। वो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और मैं बहुत जी जान लगाकर उन लोगों को तैयारी करा रही हूँ। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस एनुअल फंक्शन में आकर बच्चों का ये प्रोग्राम देखें, इंग्लिश स्पीच सुने, कैसे बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अगर कुछ गलती होगा तो आप लोग भी बोल सकते हैं बाद में, उसके बाद आप लोगों को भी देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इतने छोटे छोटे बच्चे जब माइक पकड़ के बोलेंगे वहाँ पर इंग्लिश में स्पीच देगा, तो आप लोगों को भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे इस एनुअल फंक्शन में आना है। इनाम पब्लिक स्कूल में बहुत ही अच्छा एनुअल फंक्शन होने जा रहा है और इस एनुअल फंक्शन में हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम